नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपको सपनों में डरावने जीव जंतु दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बहुत लोगों को डरावने जीव जंतुओं के सपने आते हैं, यानी कि जानवरों के सपने आते हैं, और ऐसे जानवरों के सपने आते हैं जिनसे उनको डर लगता है, भय पैदा होता है। मसलन छिपकली एक ऐसा प्राणी है जिससे बहुत लोग डरते हैं, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। कॉकरोच है, सांप है, बिच्छू है, मकड़ी है, यहाँ तक कि बहुत लोग उल्लू से भी डरते हैं। तो अगर कोई भी जानवर है जिससे आपको बेहद डर लगता है, आपको भय प्रतीत होता है, और अपने निजी जीवन में भी आपको भय रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कुत्तों से भी डर लगता है क्योंकि उन्हें कभी किसी कुत्ते ने काटा था। तो अगर आपको किसी भी जानवर से डर पैदा होता है और बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वही जानवर आपको सपने में दिखाई देते हैं, और जब वो सपने में दिखाई देते हैं तब भी आपका वो सपना भय से भरा हुआ होता है, आपको डर प्रतीत होता है, डर महसूस होता है, आप पसीने पसीने हो जाते हो, आपका वही सपना एक नाइटमेयर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सपना कुछ कहता है। ये सपना बताता है कि कोई ना कोई विपदा आप पे आने वाली है, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में घट रही है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारा डर बना हुआ है उस पर्टिकुलर जानवर को लेके, और हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, दिल में डर घर कर गया है, इस वजह से हमें सपने में वो दिख रहा है। पर ऐसा नहीं है। आपने कभी कोई जीव देखा, छिपकली देखी, आपको डर लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके सपने में आना शुरू हो जाएगी। वो सपने में आ रही है और आपको और भी डर लग रहा है, तो इसके दो चीज़ें होती हैं जो ये बताता है। पहली चीज़, आपका केतु ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका है। जितने भी जीव जंतु हैं जो खासकर रेंगने वाले हैं, सांप है, छिपकली है, और अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें या ऐसे जीवों की बात करें जिनको हम घर में पालते नहीं हैं, आपका ये कह लीजिए स्पाइडर है, आपका कॉकरोच है, मकड़ी हो गई, सांप, बिच्छू, नेवला, ये सब भी केतु के आधिपत्य में आते हैं, कुत्ते के अलावा। हालांकि कुत्ते जितने भी इस दुनिया में हैं वो केतु हैं, पर केतु का प्रतीक होने के साथ साथ जो रेंगने वाले जीव हैं ये भी उसमें आते हैं, साथ में शनि के आधिपत्य में भी आते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपको ये जीव दिख रहे हैं और आपको डर आ रहा है, डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं केतु की पीड़ा और शनि की पीड़ा है। उल्लू आपको दिखाई दे रहा है और आपको डर महसूस हो रहा है, तो राहु की पीड़ा भी है। इसके अलावा कभी कभी जब हम पे ब्लैक मैजिक हो जाता है तब भी वो जानवर दिखाई देते हैं जिनसे आपको निजी जीवन में डर लगता है। ये सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा संकेत है ये बताने का कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है। बहुत लोग ये बात नहीं जानते, फर्स्ट टाइम आपको ये बात आज इस वीडियो के माध्यम से पता लग रही है। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हमारे मन में डर बैठा हुआ है, हमें वो उस जानवर से डर लगता है, तो डर बैठ, क्योंकि आप घर में बताते हो कि भाई मुझे वो दिखाई दिया सपने में, मुझे डर लगा, तो कहते हैं भाई तुझे डरती है इसलिए तुझे ऐसा लगता है, या तू डरता है इसलिए ऐसा तेरे को लगता है, तेरे मन में बैठ गया। पर ऐसा नहीं है। वो उस जानवर को क्या समझ है कि वो आपके सपने में आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो जानवर मर के उसकी आत्मा आपके सपने में आ रही है, पर उस जानवर की छवि या उस जैसे, अब किसी को सपना आया कि ढेर सारी सौयों हजारों छिपकलियों के बीच वो बैठे हुए हैं और वो डर रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एक संकेत है बताने का कि आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है। कोई भी एनिमल है, कोई भी जानवर है जिससे आपको डर लगता है, और वही जानवर आपको बड़े रूप में दिखाई दे, ज़्यादा तादाद में दिखाई दे, या आप पे अटैक करता हुआ दिखाई दे, चाहे बहुत लोगों को बुल दिखाई दिया जो उन पे अटैक कर रहा है, कोई भी एनिमल अगर आप पे अटैक कर रहा है सपने में, चाहे कुत्ता है, चाहे भालू है, चाहे कोई भी जीव है, चाहे सांप है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है ब्लैक मैजिक का कि किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये बहुत बड़ा संकेत है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो आज मैंने आपको बताई है। तो आप इस चीज़ को आजमा लेना कि ऐसे सपने आने के बाद आप देखना आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा और डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। और अगर लगातार ऐसे सपने आ रहे हैं और आप उन्हें सालों से इग्नोर कर रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करो कि कितनी आपने तरक्की की है और कितना आप नीचे गए हो। बहुत लोग तरक्की करने की जगह नीचे गए हैं, पर सालों साल
उसी भेड़ चाल में, उसी अप्स एंड डाउन्स में जीवन जी रहे हैं, हैंड टू माउथ रह के। बार बार ये सपने आ रहे हैं जो संकेत दे रहे हैं, बता रहे हैं। बेसिकली कुदरत का बताने का तरीका है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कुदरत उसी इंसान का चेहरा दिखाएगी या उस क्रिया को दिखाएगी या ब्लैक मैजिक को दिखाएगी कि पर्टिकुलर चीज़ हुई तो हुआ है। नहीं, वो आपके डर को दिखाएगी कि आप इस जीव से डरते हो। उस रूप में आप समझो कि कितनी बड़ी घटना आपके साथ हुई है, जो इतना भय आपके अंदर भरा हुआ है सपोज छिपकली को लेके, उस भय, उस स्तर का काला जादू आपके ऊपर किसी ने किया है। उस भय जितना दर्द और आपको परेशानी देने के लिए, आपको दिक्कत देने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए काला जादू किया गया है। तो इसको कभी भी हल्के में ना लें। तुरंत ऐसे में आप अपनी रेमेडीज़ करें, चाहे आप हमें कांटेक्ट करें या किसी को भी दिखाएं, पर इस चीज़ को हल्के में ना लें। जितना जल्दी आप इसका निवारण करेंगे आपकी लाइफ ठीक रहेगी, नहीं करेंगे तो डाउनफॉल आता रहेगा। और ये जो सपने होते हैं साधारण नहीं होते। आप पे एनिमल अटैक कर, एनिमल की जो एनर्जी होती है वो ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। एनिमल का आप पे अटैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है विपदा का, परेशानी का, कोई ना कोई अटैक का। तो ये प्रकृति होती है जो आपकी हेल्प कर रही होती है, आपको गाइड कर रही होती है कि ऐसी कोई परेशानी आपके साथ घटने वाली है, तो आप सतर्क हो जाइए। और दूसरी चीज़ कि घट चुकी भी है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप हमारी नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए, नारियल हवन कुंड में जलाइए और उसी सपने को याद कीजिएगा अपना उतारा करते वक्त। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी याद कीजिएगा हमारे नारियल से अपना उतारा करते वक्त, और हमारा नारियल हवन कुंड में जला दीजिए। अपने आप ये सपने आने बंद हो जाएंगे, या आपको सपने में बाकायदा किसी न किसी रूप में ये दिखेगा कि आपकी परेशानियाँ दूर हो रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सपने के माध्यम से परेशानियां और ब्लैक मैजिक तो झेल ही रहे हैं, वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप किसी के भी अटैक की काट नहीं कर रहे। अब कोई भी दुश्मन दूर बैठे आप पे टोटका कर रहा है और आप उस चीज़ को चुपचाप सह रहे हो सोच के कि भगवान देख रहा है, भगवान अपने आप करेगा, अपने आप ध्यान रखेगा, तो आप बेवकूफ़ हैं। इस दुनिया में हम कर्म करने आए हैं, ईश्वर कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर कोई हम पे अटैक कर रहा है तो अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना भी एक कर्म है जो हमें खुद करना होगा। कोई हमारे ऊपर तलवार चला रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे, कोई हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा क्या अंजाम होगा आप खुद ही सोचिए। हमें अपने आप को बचाना है और उस दुश्मन को दूर भी करना है। तो ये दोनों चीज़ कर्म में आती है जो हमें खुद करना होगा। अर्जुन को हथियार उठाना पड़ा तभी वो कौरवों का वध कर पाए, अपने हक के लिए लड़ पाए। उससे पहले अर्जुन भी कायरों की भांति किसी भी कौरव को मारना नहीं चाहते थे कि कोई रिश्तेदारी का हवाला दे रहे थे। श्री कृष्ण जी ने उनके अंदर ये भाव पैदा किया, उनके अंदर वो आत्मा जागृत की, वो शक्ति जागृत की, उन्हें एहसास दिलाया कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर कोई टोटके कर रहा है, टोटके आज के वक्त में सबसे पावरफुल तरीका है बिना बुरे बने, बिना पकड़ में आए किसी को बर्बाद करने का। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अपने आप को बचाइए और उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ये सबसे सुंदर माध्यम है धुनी से, नारियल उतारो से, जिससे अपने आप आपका दुश्मन दूर भी हो जाएगा और उससे सबक भी मिल जाएगा। जो मैंने सपने का आपको आज बताया ये अपने आप में बहुत लोगों के साथ होता है, पर क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, ज्ञात नहीं है कि ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, तो वो सोच बैठते हैं कि शायद वहम होगा या डर होगा, जो हमारा निजी जीवन में डर है वो हावी हो रहा है। डर कभी भी अपने आप हावी नहीं होता, डर कभी भी अपने आप सपने में बार बार नहीं आता। अगर वो आ रहा है तो वो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकेत है कि आप पे काला जादू कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं या इस तरीके के सपने आपको आ रहे हैं या आपको लगता है आप पे किसी ने काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक कर रखा है जिससे आपकी तरक्की और ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, और हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में कपूर पे जला दीजिए। मात्र इतना करने से ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। घर बैठे ठीक हो जाओगे। कितनी ही पुरानी क्रियाएं हों, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने टोटके कितने ही पुराने हो, सब वापस चले जाएंगे उसके पास जिसने भेजे हैं, और आप बिल्कुल अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर पाओगे।
आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने केस के विषय में, और इसीलिए पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। ध्वनि के लिए, नारियल के लिए, या मुझसे फ़ोन पे बात करके अपने लिए पर्सनल रेमेडीज़ लेने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।